नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी भी हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज को समझाया। इसके बाद भी जिस तरह के आंदोलन हुआ वह दुखदाई हुआ। अब मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड अपने रास्ते पर आएगा और जो अमेंडमेंट बिल आया है उससे नई दिशा लोगों को मिलेगी। जी, मुमताज रिजवी मेरे साथ मौजूद है। मुमताज रिजवी जी, आप मानते हैं कि जो प्रक्रिया चल रही है वक्फ संपत्ति की, उम्मीद ऑनलाइन पोर्टल की, एकदम सही प्रक्रिया है? इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा वक्फ संपत्तियों को लेकर खासकर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे नहीं पता कि अभी आपने वक्फ बोर्ड के मामले को क्यों उठाया है, क्यों ये मौजू लेकर के आए, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये चीजें सिलसिलेवार चल रही, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अयोध्या से ज्यादा परेशानी हो गई वहां पे, तो इसलिए आपको लगा कि चलो वक्फ छेड़ दो, वक्फ ले आओ। भाई देखो, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस पे सारे लोग अमल कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। पहले भी रजिस्ट्रेशन होता रहा, ऐसा नहीं है कि पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होता रहा। बहुत सारे ऐसे डिजिटलाइजेशन जो है इसका हुआ, और हमारे शम्स साहब बैठे वो बताएंगे। जब हमारा ये एक नेशनल वक्फ काउंसिल बना तो उसके तहत बाकायदा कंप्यूटर अलॉट किए गए और 2 वर्कर अलॉट किए गए हर स्टेट को, हर स्टेट के वक्फ बोर्ड को, ताकि सारा जो है जो रजिस्टर नहीं प्रॉपर्टी वक्फ की वो सब रजिस्टर कराए जाए, सब ऑनलाइन कराई जाए, सबकी जियो मैपिंग जो है वो भी कराई जा रही थी। तो ये हमेशा से होता रहा है। अब ये नया लाए, अब इनकी मंशा जो है वो देखिए सिर्फ वक्फ बोर्ड हड़पने की नहीं है, बल्कि आप देखिए रेलवे में जमीनें हड़पी जा रही, आप देखिए जो डिफेंस की है वो जमीनें, किसानों तक की। अगर किसान सड़क पर न उतरता और 3 कृषि कानून के लिए अपनी जानें कुर्बान न करता तो किसानों की जमीन हड़प जाते। अरे हड़प तो पहले रखी थी मुमताज भाई। वक्फ बोर्ड को लूट का अड्डे बन गए थे वक्फ बोर्ड। क्यों झूठ बोल रहे हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड को मुसलमानों ने लूटा, मुसलमानों ने लूटा वक्फ बोर्ड को, लूटा मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड को, मौलाना ने लूटा आपके भाई, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। बनाओगे आप, सरकारों के इल्जाम लगा रहे हैं। चोर अपने चोरों को चोर कहने का दम भी अजमेर शरीफ पे भी घोटाला हुआ है। पार्लियामेंट में जो बहुत सारे ऐसे लोग बैठे है वहां भी चोरी का शैलेश जी एक मिनट, भाई आप शैलेश जी एक मिनट देखिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मनोज जी, मैं कह रहा हूँ कि बताना चाहता हूँ बोर्ड जो है वो सरकार के अंदर में आते हैं। शमशाद वक्फ बोर्ड जो है किसी मुस्लिम ट्रस्ट के अंदर नहीं है, कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं चलाती है। उसमें भी 20 लाख रुपए का घोटाला हुआ, उस पर आप चेयरमैन कैसे बन गए? क्योंकि आप भाजपा के हामी हो, भाजपा की बात करते हो, इसलिए आपको हमें तो नहीं बनाया जा सकता। लूट तो लूट है। क्या आपको वक्त की लूट दिखाई नहीं दी? उनकी तरह बोलते वक्त की लूट दिखाई नहीं दी आपको? वक्त की लूट, आपको मंदिरों की लूट दिखाई देती है? गजनवी की चौथी संतान महमूद गजनवी की औलादों को वक्त की लूट दिखाई नहीं देती? मुमताज आलम साहब, मुमताज आलम साहब, नहीं मुमताज आलम साहब, मुमताज आलम साहब, मुमताज आलम, एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। मेरी बात, किसी की बात ऐसे समझ में नहीं आएगी। देखिए, हम तर्क के साथ बात कर रहे हैं। चूंकि मैं गया था, अल्पसंख्यक मंत्रालय गया था, तो वहाँ पर जब मैं गया तो किसी अधिकारी ने मैंने डेटा ये मुझे उपलब्ध कराया, तो वो डेटा मुझे मिला। और शायद किसी बारीकी से ये डेटा आपको शायद कहीं मिलेगा भी नहीं कि कितनी वक्फ संपत्तियां हैं, कितनी पोर्टल पर दर्ज हुई हैं, कितनी आपत्ति आई है, किस राज्य में कितनी आपत्ति आई है। ये रिसर्च स्टोरी है, इस पर मेहनत लगती है मुमताज साहब। इसको मंदिर और मस्जिद से नहीं जोड़ सकते, इसको हिंदू और मुसलमान से नहीं जोड़ सकते। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, ज्ञान गंगा बाद में, पहले सुन लीजिए। अरे मुमताज भाई सुन लीजिए, रहा सवाल मंदिर का, अरे सुन तो लीजिए, 24 घंटे का न्यूज चैनल है। रहा सवाल मंदिर का, तो मंदिर की खबरें 18 घंटे चल रही हैं, वो नहीं दिखाई दी। लेकिन अगर आधा घंटे हमने वक्फ पर चर्चा कर ली तो आपको मिर्ची लग गई। शादाब भाई कहने लगे कि साहब बहुत अच्छा विषय आपने उठाया। आप आंकड़ों के साथ बात कर रहे हो। आप कह रहे हो साहब ऐसा क्या हो गया जब आप इस पे चर्चा कर रहे हो?
मैं ये पूछ रहा हूं कि वक्फ में जो माफिया बैठा हुआ है, जो गुंडा बैठा हुआ है, एक गरीब किसान की संपत्ति पे हक जता देता है और वो बाहर बैठकर रोता रहता है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्या उसके कागजात चेक नहीं होने चाहिए? क्या उसके दस्तावेज चेक नहीं होने चाहिए? क्या ये पता नहीं होना चाहिए कि उसकी जमीन वाकई वक्फ की है या उसकी है? उसके पास उसके कागज है। करते रहे कि हर चीज की जांच हो। मनोज जी, हम लोग खुद डिमांड करते रहे। अरे कहां महमूद गजनवी की औलादें चाहती हैं? अरे आपको किसी बात से तकलीफ हो गई कि हमने चर्चा क्यों कर ली? उनकी जांच हो जाए, क्योंकि सारे जमीन लूट लूटते हैं, बन गई थी, दूसरों की भी लूटते हैं, अपनी भी लूटते हैं। कांग्रेस नेता